हाय स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का ये एक्सरसाइज 8.1 का जो है नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि tan a बराबर 1/3 है तो हमको निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना है। ठीक, tan a इज इक्वल दिया है 1/3। तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है, देखो हमको ये पता होना चाहिए, यल ए एल अपान के ए। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है इसका लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका कर्ण निकाल देंगे। तो चलो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एक करने में प्लस 3 त्रिक का 9 बराबर आ जाएगा 10, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 10। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √10, यानी ये जो वैल्यू है ये कितना है, √10 आ गया। ठीक, जब हमको कर्ण का मान √10 मिल गया तो हमको देखो सिद्ध क्या करना है sin a cos a sin c, तो का मान हमको निकालना है। तो देखो क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो sin a, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना, √10, यानी 1/√10 गुणे cos c। अब देखिए c यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम जो भी वैल्यू लिखेंगे इस बिंदु से देखकर लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो ये जब c है तो c के सामने जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक, इसका मतलब कि दूसरी भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो हमको cos c लिखना है, cos c का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी cos c के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गया, यानी आधार कौन है, ये है। तो और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, यानी 1/√10, 1/√10 प्लस देखिए cos थीटा, cos a की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अब a को यहां से देखेंगे cos a के लिए। तो अगर यदि cos थीटा यानी a के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी अब यहाँ पर क्या हो गया, लंब ये हो गया, और आधार कौन हो गया, 3 हो गया, 3 आधार हो गया। तो cos a बराबर लंब आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की बात क्या लिखेंगे, 3, और कर्ण वही रहेगा 3/√10 गुणे sin c। sin c हमने आपको बताया कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला भुजा, हम उसके सामने वाले भुजा को हम कहेंगे लंब। तो c के सामने वाली भुजा ये लंब है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा, 3, और कर्ण कितना है, √10। इसी को हमको सॉल्व करना है। देखो अगर यदि ये गुणे में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले में, नीचे वाले से नीचे वाले गुणा कर देंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √10 में √10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, √10 में √10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखो ये आधार बराबर है, हर बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 × 10/10, इसको कैंसिल करेंगे, बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो देखिए इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो 9 वाला क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू निकालना है, दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो चलिए देखिए
इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही लगाएंगे, कुछ करना नहीं इसमें। देखिए कॉस से ए की बात कर रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए जिस कोण की बात हो रही उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी उसकी जो विपरीत भुजा होगी, दूसरी भुजा होगी, वो आधार कहलाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos a का मान हम यहाँ पर जो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 बटे अंडर रूट 10 गुणे cos c। cos c, अब यहाँ पर c की बात होगी है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यानी ये लंब कहलाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो cos c बराबर आधार बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 10, 1 बटे अंडर रूट 10 माइनस साइन ए। साइन ए यानी यहाँ से बात करेंगे तो यानी साइन थीटा जब ये हो गया तो लंब 1 हो जाएगा है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1 बटे अंडर रूट 10 हो जाएगा, इनटू साइन सी। साइन सी यहाँ से हम देख कर बात करेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब 1 हो जाएगी। तो साइन सी के लिए लंब 3 हो जाएगा और कर्ण अंडर रूट 10 हो जाएगा, 3 बटे अंडर रूट 10। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 में 1 से गुणा किया जाए तो 3 हो जाएगी, अंडर रूट 10 में अंडर रूट 10 से गुणा किया जाए तो 10 हो जाएगी, माइनस ऐसे 3 में 1 से गुणा किया जाए तो 3 हो जाएगी, अंडर रूट 10 में अंडर रूट 10 से गुणा किया जाए तो 10 हो जाएगी। अब देखो ये हर बराबर है तो घटा दीजिए, 3 में के 3 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगी बटे 10 बराबर 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।